23F भारतीय। मैं एक घटना साझा करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि डरावनी श्रेणी में आएगी और मुझे आशा है कि आप भी अपनी कहानी साझा करेंगे। 2016 में जब मैं 16 साल का था, हमारे स्कूल ने अपनी दूसरी इमारत का निर्माण पूरा कर लिया था। वह जमीन विवादित थी, लेकिन वह एक अलग कहानी है। उस इमारत में एक नया सभागार बनाया गया था जिसमें एक दरवाजा था, जिसमें एक छोटा पारदर्शी कांच का पैनल था और उसके पीछे एक खुला मंच था जहां हमें अपने वार्षिक समारोह के लिए प्रदर्शन करना था। मेरा दोस्त जो मेरे साथ वार्षिक समारोह के लिए अभ्यास कर रहा था, उसे हमेशा उस इमारत से, विशेषकर सभागार से किसी प्रकार की बुरी ऊर्जा महसूस होती थी। हमारे वार्षिक समारोह से एक सप्ताह पहले हम अपनी कंप्यूटर लैब में थे जो उसी इमारत की पहली मंजिल पर थी। मेरी वह दोस्त 1 मिनट के लिए सदमे में खड़ी हो गई क्योंकि उसने कंप्यूटर चालू करते समय स्क्रीन पर किसी को प्रतिबिंब के रूप में देखा था, पर मैंने सोचा कि यह सिर्फ उसका दिमाग उसके साथ चालें खेल रहा है। वार्षिक समारोह की रात हमारा प्रदर्शन आखिरी था क्योंकि हम सबसे वरिष्ठ बैच थे। अपने प्रदर्शन के बाद हम सभी वेटिंग रूम में बैठे थे और बात कर रहे थे कि प्रदर्शन कितना अच्छा रहा। रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर एक लड़की वॉशरूम जाती है तो उसकी सभी गर्लफ्रेंड उसके साथ चली जाती है। इसलिए मैं 2 अन्य लड़कियों, उनमें से एक मेरी दोस्त थी जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, के साथ वॉशरूम में गई। वॉशरूम ऑडिटोरियम के बगल में था और जैसे ही हम वॉशरूम के पास पहुंचे, हमने देखा कि ऑडिटोरियम की लाइटें चालू हो गईं। हम दरवाजे के शीशे के पैनल से रोशनी देख सकते थे। उससे पहले कमरे में साफ अंधेरा था। हम बकवास के रूप में डरे हुए थे। ध्यान रहे, प्रतीक्षा कक्ष को छोड़कर सभी कमरे बंद थे क्योंकि रात हो चुकी थी, इसलिए किसी के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी दोस्त की बाह पकड़कर एक कदम पीछे हट गया, जिसने बदले में हमारी दूसरी दोस्त को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा। हम अपना बैग अंदर छोड़कर अपनी पूरी ताकत से उस इमारत के बाहर भागे। हमारे पास कोई फोन नहीं था, लेकिन सौभाग्य से हमारे माता पिता रात्रिभोज कर रहे थे क्योंकि वे दर्शक थे। मेरी कक्षा के अधिकांश लोग अंतःरात्रि भोज स्थल पर एकत्र हुए और हमने उन्हें बताया कि हमने क्या देखा, लेकिन कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। यह अब तक की सबसे निराशाजनक बात थी। मुझ में अपना बैग लाने की हिम्मत नहीं थी और यह एक बड़ी बात बन गई क्योंकि हर कोई हम पर हंस रहा था और सोच रहा था कि हम बातें बना रहे हैं। तो एक आदमी जो मुझ पर क्रश था, उसने हमारे बैग वापस लाने का फैसला किया और लौटते समय उसने कहा कि ऑडिटोरियम की लाइटें बंद थीं और खिड़कियां भी बंद थीं।